भक्तों, आप इस संसार में पैदा हुए हो। यहाँ पे जो भी आया है उसको जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि जाने से पहले उस परम तत्व को पहचानो अपनी आत्माओं के द्वारा, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। मानव आत्मा से उस परम तत्व को पहचान कर जिससे तुम्हें मिलना है, तुम्हारा जिससे कल्याण होना है, जिससे तेरा आवागमन छूट जाएगा, तुझे मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। केवल उस परम तत्व की ही तुझे जरूरत है। हमारे ऋषि मुनि ने बताया है कि यह शरीर एक ताल सरोवर है जिसमें वह परमात्मा वास करता है, लेकिन मानव को उसका ज्ञान नहीं है। वह उसकी खोज में इधर उधर भटकता रहता है और अपना ध्यान चारों तरफ भटकाता रहता है। केवल उस परम तत्व को खोजो, हजारों की खोज मत करो। जैसे हंस सागर में केवल मोती ही खोजता है, वह केवल सार को ही प्राप्त करता है और असार को त्याग देता है। जिस समय द्रोणाचार्य पांडवों की परीक्षा ले रहे थे, उस समय उन्होंने सबको अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, सामने क्या है? वृक्ष है। मैं चाहता हूं कि किसी भी उस पर सभी तुम निशाना लगाओ। जब सभी ने निशाना लगाया तो सबको वृक्ष दिखाई दिया और सभी देखते रहे। आचार्य द्रोण ने कहा कि अर्जुन, आप क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, गुरुवर, मैं वृक्ष देख रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल वृक्ष ही दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन, उस पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तुम उस चिड़िया पर निशाना लगाओ। अर्जुन कहता है कि गुरुवर, अब केवल मुझे चिड़िया ही दिखाई दे रही है, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। और अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया। द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा, अब क्या देखते हो? अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मैं केवल चिड़िया की आंख देख रहा हूँ, मुझे और कोई भी संसार नहीं दिखाई दे रहा। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि उसकी आंख पर आप तीर चलाओ। तीर जाकर चिड़िया की आंख में लगा। बाकी चारों पांडव सब चीज देख रहे थे। ध्यान कैसा होना चाहिए? वैसा होना चाहिए जैसे अर्जुन का चिड़िया की आंख पर तीर मारना। हमारे ऋषि मुनि महात्मा भी इसी बात को कहते थे कि आप केवल अपने उस परमात्मा की खोज करो, वह बाहर नहीं है, वह तो आपके अंदर ही है। आपको आत्मा में बसे हुए उसे देखने व पाने के लिए आपका अपना दृढ़ संकल्प हो तो वह आपको प्राप्त होगा। इधर उधर भटकने से वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अगर किसी सच्चे गुरु के सानिध्य में रहकर शिष्य उस आत्मा से परमात्मा को खोजे, अवश्य
मिलेगा, क्योंकि हमें केवल उस परमात्मा की ही जरूरत है। इस सांसारिक संसार या जीवन की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ तो तरह तरह के तत्व हैं, किस किस को खोजोगे, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। भक्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जय गुरुदेव, जय श्री राम, राधे राधे।